तो विनय, या विनय आपका लास्ट टाइम क्या है? हाँ लास्ट टाइम क्या है आपका? दीप के दीप के अच्छा वो नहीं बुलाया। Actually not for that. हाय गाइस सॉरी चल रहा है सॉरी माय नेम इज फॉरगॉट द माइक सॉरी या हाय माय नेम इज विनय आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन राइट नाउ आई डिलीवर बेबीज तो काफ़ी मज़ा आता है मतलब अच्छा प्रोसेस है यार गांड भी बहुत फटती है मौत ये मैंने लिखी थी मेरे एक जूनियर के लिए मैं एक दिन उसके रूम पे गया था और उसने अपने खिड़की के ऊपर फांसी का फंदा बना के रखा था ठीक है तो काफ़ी डर लगा मुझे ही इज़ गोइंग थ्रू सम शिट तो उसके लिए मैंने लिखी थी बिकॉज आई ऑल्सो बीन थ्रू सम शिट मौत एक वक्त था हम मौत से बतियाते थे वो हमें बहलाती बहकाती फुसलाती थी हम उस संग सोते वो हम संग जागती थी बाहों में बाहें डाल वो नाचती थी उसके बदन पे फेरते हाथ उसके रुखसार छूमा करते थे एक वक्त था हम मौत से बतियाते थे वो हमें बहलाती बहकाती फुसलाती थी बड़े प्यार से वो कहती आज चूम ले बड़े प्यार से वो कहती आज चूम ले जी तो करता था उसके लब नोच खाऊं तुमने कभी किसी के होंठ चबाएं बहुत मज़ा आता है तो मेरा जी करता था कि मैं मौत के होंठ चबाऊं एक टाइम पे बड़े प्यार से वो कहती या चूम ले जी तो करता था उसके लब नोच खाऊं या उसकी ज़बान खींच लूं मगर हम सिर्फ उसका माथा चूम छोड़ देते थे आई यूज टू प्रैक्टिस रिस्ट्रेंट कि नहीं चबाने होंठ मर जाएंगे बहनचोद बड़े प्यार से वो कहती या चूम ले जी तो करता था उसके लब नोच खाऊं या उसकी ज़बान खींच लूं मगर हम सिर्फ उसका माथा चूम छोड़ देते थे वो बिगड़ जाती थी हमारा गला काटती थी दांत गड़ाती थी उसकी जुल्फ पकड़ पीछे खींचते हेयर पुलिंग लोगों को मज़ा आता है तो मैं मौत के बाल खींचता था एक टाइम पे वो आंख पे चढ़ती थी मेरे मैं मौत के बाल खींचता था वो बिगड़ जाती थी हमारा गला काटती थी दांत गड़ाती थी उसकी जुल्फ पकड़ पीछे खींचते वो करहाती सिसकाने लगती थी और मदहोश हो जाती थी उसकी सिसकियां सुन हम मदहोश हो जाते थे लहू लुहान हो जाते थे एक वक्त था हम मौत से बतियाते थे वो हमें बहलाती बहकाती फुसलाती थी हम उस संग सोते वो हम संग जागती थी वो हम पर नाचती थी अपने लब चूमने को कहती थी माता चूम छोड़ देते थे वो हमें परेशान करती थी हम उसे सताते रहते थे लड़ते झगड़ते बतियाते एक बात समझ आई मौत भले हो कितनी ही गालिब व हसीन दिलकश महवीन मौत भले हो कितनी ही गालिब व हसीन दिलकश महवीन उसका बस मेरे लबों पर नहीं चलता उसका जोर मेरे लब पर नहीं चलता वो चाह कर भी मुझे चूम नहीं सकती इसलिए शायद मुझे परेशान करती थी एक स्याह रात धुओं की कैद में एक सौदा हुआ वो जम कर रोई जिस रात सौदा हुआ वो बेपैराहन हम बेपैराहन मीन्स विदाउट क्लोथ्स वो बेपैराहन हम बेपैराहन नंगे बदन एक सौदा हुआ उसे था हमेशा बाहों में लिपटे रहना संग नाचते रहना अब्दियत तक लब से लब लगाए रहना अब्दियत मीन्स इटर्निटी ठीक है अब्दियत तक लब से लब लगाए रहना नामंजूर कहा हमने वो फिर बिगड़ी सीने पर चढ़ काटने लगी फिर उसकी जुल्फ पकड़ खींचा वो करहाने लगी खूब माथा चूमा उसका खूब नाखून चलाए उसने खूब लहू बहा अपना उसने एक न सुनी आखिर कहा बिछड़ना नहीं तो कदमों में रहे बाहों में नहीं नामंजूर कहा उसने फिर लिपटने लगी लड़ने लगी इस बार उसकी जुल्फ खींच बेरहम उन्हें अपने कदमों से बांध दिया ठीक है मौत की जुल्फें कदमों से बंधी है मेरे इस बार उसकी जुल्फ खींच बेरहम उन्हें अपने कदमों से बांध दिया कसकर बांध दिया अब हर कदम उसकी सिसकियां सुनाई पड़ती हैं अक्सर काली रातों को वो पुकारती है गाती है आस भरी नज़रों से देखती है लब ना सही माता ही चूमने को कहती है रोती है मैं उसके सर पर हाथ फेरता हूँ मगर मुझे मालूम है
हर कदम हर पल वो है ताक में फिराक में, हर कदम हर पल वो है ताक में फिराक में। एक वक्त था यारों मैं मौत से बतियाता था, वो बहलाती बहकाती फुसलाती थी। अब है वो कदमों में, गाती है रोती है, हर पल ताक में फिराक में रहती है। शुक्रिया। मारी थी ना? आई नो मैंने लिखी, नायाब चीज़ हूँ मैं। एक और पोएम जो मैंने लिखी है, मैंने मेरे एक सीनियर मैम को सुनाई थी, तो शी आस्क्ड मी कि किसके लिए लिखी है, तो आई वाज लाइक कि मैम गॉड इज़ द अल्टीमेट बिलवड, so it is either dedicated to the god or to the beloved, whatever you think. खलल means disturbance. जाने जा तेरा हुस्न तेरी ये दिलकश अदाएं, तेरा हुस्न तेरी ये दिलकश अदाएं तेरी इबादत में खलल करती हैं, they disturb my worship of you. तेरा हुस्न तेरी ये दिलकश अदाएं तेरी इबादत में खलल करती हैं, तुझे बंद आँखों से देखना होता है, तुझे बंद आँखों से देखना होता है, वगरना मेरी पलकें भी तेरी आँखों को चूमने वगरना मेरी पलकें भी तेरी आँखें चूमने को तरसती हैं। ऐ जाने जा ऐ बेलफ्ज़, I spent a good 15 to 20 minutes trying to find a word that perfectly captures the beloved. ठीक है, मेरे को मिला ही नहीं। I exhausted my dictionary. मतलब गॉड और द बिलवड इज़ बियॉन्ड वर्ड्स, इनडिस्क्राइबेबल। तो फिर मैंने ए जाने जा ए बेलफ्ज़ विदाउट वर्ड्स बियॉन्ड वर्ड्स लिख के छोड़ दिया, और इतना मुस्कुराया हूँ मैं 15 मिनट कि कुछ तो भारी कर दिया मैंने। ठीक है, तो ए जाने जा ए बेलफ्ज़ रहम कर हम मर जाएंगे। शुक्रिया, ताली बजाओ। और टाइम है? हो गया ख़त्म टाइम? सुनना है तुमको? और हाँ, तुम हाँ बोलोगे तो वो लोग हाँ बोलेंगे। एक लास्ट, ठीक है। बिखरे बाल, दिस आई रोट व्हेन आई वाज, ये मैंने सेकेंड ईयर में लिखी थी, एंड आई वाज कॉन्टेम्पलेटिंग गॉड कि कैसा है, क्या नहीं है। तो दिस इज माई डॉक्टर सेल्फ टॉकिंग टू माई पोएट सेल्फ। ठीक है, तेरे बाल क्यों इतने बिखरे रहते हैं जी, मैं हमेशा परेशान रहता हूँ, तू इतना परेशान क्यों रहता है, मुझे खुदा परेशान करता है, तुझे खुदा परेशान करता है जी, वो मुझसे इश्क नहीं करता, भला खुदा क्यों तुझसे इश्क नहीं करता जी, वो मुझे मैला समझता है, खुदा तुझे मैला समझता है जी, ये बम्बई उसके कान भरती है, बम्बई खुदा के कान भरती है जी, ये बम्बई सबके कान भरती है। तो ऐसी बम्बई का क्या करना है, मेरी राय में राख करना है, और ऐसे बहके खुदा का क्या करना है जी। मतलब अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, आई एम स्टिल नॉट श्योर व्हाट टू डू विद गॉड राइट नाउ। सो इतनी है, थैंक यू। All right. What's happening? कैसा लगा उनका शायरी से?